नमस्कार। लगभग 25 वर्षीय महिला जिनकी हस्तरेखाओं को मैं देखने जा रहा हूं और मुझे कम से कम 30 साल बाद परिवर्तन ज़्यादा होता है महिलाओं के हाथ के अंदर, इसलिए मुझे पूरे लेफ़्ट हैंड पर ही फोकस करना पड़ेगा। आपके दोनों हाथों को मैंने देख लिया है और मेरे प्रोजेक्टर पर दोनों हाथ हैं भी, परंतु मुझे लेफ़्ट से ही यहाँ लगभग 5 साल पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं उंगलियों को पढ़ते हुए आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली छोटी, ना पहुँचे सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, कट तक, तो आपके जीवन के अंदर संघर्ष को दर्शाती है। नौकरी में संघर्ष हो, जीवन में संघर्ष हो, किसी भी तरीके से संघर्ष होगा अवश्य, तब जा कर के अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं ऐसे लोग। प्रथम पर्व मानसिक पर्व हल्की फुल्की रेखाओं से है, कुछ ना कुछ अपनी योजनाओं के बारे में चिंता है, भाई इतनी सी बात, इससे बुरी कोई बात नहीं। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाएं, बस भाषा शैली पर नियंत्रण रखना है, क्रोध नहीं करना है। तीसरे पर्वत पर राहु रेखाओं का प्रभाव यानी कि धन के अच्छे स्रोत नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी उंगली की, और वह है आपकी सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व। यदि इस पर्व पर देखता हूँ तो बहुत छोटी छोटी रेखाएं मुझे दिखाई देती हैं। छोटी रेखाएं कितना प्रभाव, 15 दिन, महीने, 20 दिन, कुल मिलाकर यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये कहूँगा कि किसी भी तरीके से मन के क्रोध पर नियंत्रण रखना है। कभी कभी आँखों पर चश्मा लगते भी देखा जाता है। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का प्रभाव है, राज्य सरकार से संबंधित लाभ की कोई यहाँ पर दिखाई नहीं देती स्थिति। और तीसरे पर्व की यदि बात करता हूँ तो उस पर माइनस रेखाएं हो जाएं तो आप कह सकते हैं कि परिवार का सहायक आपको, सहयोग आपको सामान्य रूप से मिल रहा है। शनि की उंगली का प्रथम पर्व आपके जीवन में स्थायी रोगों के लिए जाना जाता है। यदि मैं इस उंगली को देखता हूँ तो इस पर कोई अभी स्थायी रोग का संकेत नहीं है। छोटी मोटी भिन्न रेखाएं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार से कर्ज में डूबने की रेखा भी यहाँ पर नहीं है। और तीसरे पर्व पर ईश्वर की स्तुति में पूरा आपका विश्वास है, भगवान की पूजा पाठ भी आप कर लेती हैं। तो शनि का कुल मिलाकर रोल यहाँ पर सामान्य रूप से ठीक है। आपकी बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व, शुगर नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, लीवर किडनी का कोई भी रोग नहीं। सेकंड पर्वत की स्थितियों पर माइनस रेखाओं का प्रभाव है, यानी कि कुंडली मिलान करके विवाह करें। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं कह रहा, लेकिन कुंडली मिलान करके विवाह करना चाहिए। तीसरे पर्व की स्थितियां भी अपने आप में सामान्य मजबूत हैं, संतान सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका बुध का पर्व। बुध के पर्वत की स्थितियों को यदि आप देखें तो मैं इसको अगर मोटे रूप में इसका फल पढ़ूं तो मेरे हिसाब से ये एक झाड़ी का सा स्वरूप है, कांटेदार वृक्ष है। और रेखाओं का जब कांटेदार वृक्ष से संबंध बन जाता है तो उनका फल एकदम खत्म हो जाता है। यानी यहाँ पर निर्णय से मजबूती करनी होगी आपको। दूसरी बात, जब स्थिर रूप से धन की प्राप्ति नहीं होती, भाग दौड़ होती है, ज़्यादा धन की कम प्राप्ति होती है। सेकंड पर्वत की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार से है। यानी यदि आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर भी कहीं आपको चतुर्भुज दिखाई दें, कहीं आपको त्रिभुज दिखाई दें, कितने प्रकार के। देखिए ये ना चतुर्भुज है ना त्रिभुज है, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर कुल मिलाकर इनको कहूँ तो बस ये समझिए कि आप संघर्ष कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, बस इसको इतना ही कह सकता हूँ। फल की बात करूँ तो फल बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता। जब इतने ज़्यादा पर्वत कभी कभी विश्रमित होता है तो व्यक्ति को भाग दौड़ से विदेश तक का संबंध भी बन जाता है, इसका फल ये कह सकते हैं। यहाँ तीसरे पर्व की स्थिति है भाग्य का पर्व। अब भाग्य पर्वत की स्थिति को देखिएगा, यहाँ भी आपको बुध और आपके सूर्य पर्व की तरह की स्थितियों से ही सामना हुआ।
यानी अगर इसको देखता हूँ तो जहाँ इसमें अच्छी रेखाओं का प्रभाव आपके भाग्य से लगातार आपको जॉब दिला रहा है, तो वहीं आपके भाग्य को लगातार कसौटी पर कसना पड़ रहा है, यानी वो स्थिति नहीं मजबूत दिखाई देती आने वाले 5 साल में जो आराम से आपका भाग्य चलने दे। अब बृहस्पति के पर्व की स्थिति को देखिएगा। यहाँ बृहस्पति का पर्व और ये भी आपका पर्व ये है, यहाँ पर भी स्थितियाँ हैं, इसमें बहुत मल्टी टैलेंटेड रेखाएँ शनि पर्व को देखती हैं, बृहस्पति पर्व के ऊपर की पर्वत देखती हैं। कुल मिलाकर के आड़ा तिरछी कटने के बाद फल हो जाता है नगण्य, यानी विवाह को संभाल करके करें, कुंडली मिलान करके करें। बृहस्पति अभी आपके साथ नहीं है, सारी रेखाओं का प्रभाव आपके पक्ष में नहीं है। बस अभी इतनी बात है, कोई सारी उम्र के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ। हृदय रेखा की स्थिति को देखिएगा। पूरी हृदय रेखा कटी फटी रेखाओं से विराजमान है। नंबर 1, स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। क्या हो सकता है, ऊपर उंगलियों पर तो कोई लीवर किडनी के रोग दिखाई नहीं दिए, यानी कुल मिलाकर के यहाँ अगर इसकी स्थिति देखें तो इसको ये हो सकता है कि आप अपने खान पान को सही तरीके से उपयोग नहीं करते, जिसके साथ कारण आपका पेट बहुत ज़्यादा खराब रहे। नंबर 2, आपके जीवन में जब ये रेखा इतनी कटने लगे और विवाह की दशा चल रही हो, तो यहाँ पर इस समय चल भी रही है, तो उसमें अगर देखें तो आपको कुंडली मिलान करके विवाह करना चाहिए। और नंबर 3, कभी कभी देखने में आता है कि मन में अशांति बहुत होती है, तो ये सब चीज़ें यहाँ लगातार बनी हुई हैं। अंगूठे का प्रथम पर्व पर यदि मैं स्थिति देखता हूँ तो वहाँ भी कटी फटी रेखाओं का, यानी संसाधनों के लिए संघर्ष के लिए चल रहा है लगातार। आप लगातार संघर्ष कर रही हैं, उस पर भी बहुत आड़ी तिरछी रेखाएँ हैं। सेकंड पर्वत तर्क शक्ति का है, वो भी कोई मजबूत का नहीं है, बिना वजह की बहस चल रही है, इस तरह कहते हैं इसको। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। अब मैं निम्न मंगल पर्व के बारे में बोलूं तो उससे पहले आप स्वयं देखें कि कितनी ज़बरदस्त जालियां हैं। जब इतनी जालियां होंगी तो एक भाषा में कहूं तो भाई मछली बेचारी कहाँ बचेगी। यानी कुल मिलाकर आप अपने संघर्ष को कितना करें और उस संघर्ष से भी आपको सफलता के नाम पर नगण्य मिले, जीरो मिले, भागदौड़ बहुत ज़्यादा मिले और संसाधन ना मिले, तो ये बहुत बुरी स्थिति को दर्शाने वाला मंगल कितनी बार आपके दिमाग को विचलित कर देगा, आप हार मानने को तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर अगर बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा को, तो बुद्धि रेखा पूरे हाथ को पार करके जहाँ दूर प्रांतों से संबंध बनाती है, यदि इसको देखें तो एक संबंध बनता है इसका नौकरी से मंगल पर्व तक गई, यहाँ दूसरी शाखा ने इसके साथ मिलने का प्रयत्न किया, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कटी फटी रेखाओं से भी है, यानी दिमाग दो मुखी हो गई है। आप सोचती हैं यार मैं यहाँ कर लूँ कि वहाँ जाऊँ कि दूर जाऊँ कि कहाँ जाऊँ। इतना ज़्यादा डिफरेंस आयु रेखा और बुद्धि रेखा के बीच में 1000 जालियों से भरा हो, तो फिर मैं कहता हूँ कुंडली मिलान करने के चाहिए विवाह। नहीं तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में ऐसा भी होता है कि पति विदेश में और पत्नी दूसरे देश में या एक दूसरे से दूसरे प्रांत में होने के कारण आपसी तालमेल में कमी हो जाती है, तो कुंडली मिलान से विवाह करें। सेकंड, मंगल पर्वत की स्थितियों में एक काला स्पॉट भी है। अब मंगल पर्वत के सेकंड हो तो एकदम आप चिड़चिड़े हो जाएं, हालांकि आपके पास ये विनिंग रेखा है, जो खड़ी रेखा है विनिंग रेखा है, ये किसी भी मुसीबत से निकालने में करती है। इसका बहुत बड़ा रोल है, पूरे हाथ में अकेली इन रेखाओं का इतना बड़ा रोल है कि आपको साहस नहीं हारने देंगी ये रेखाएं। तो मंगल पर्वत पर ये काला तिल हो जाए तो थोड़ा भाषा शैली पर भी नियंत्रण रखना होगा विवाह के बाद में। आइए जिससे किस तरह की समस्या का सामना ना हो। आइए बात करते हैं हम यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत के बारे में। अब चंद्र पर्वत की स्थिति देखिए, यहाँ पर गतिमान रेखाओं का शुक्र पर्वत तक से संबंध बनता है, यानी ये भी कहीं ना कहीं घर से दूर ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं और वहाँ से भागदौड़ को दर्शाती हैं। बुध रेखाएं हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अगर देखता हूँ तो ऊपर को प्रयत्न करती हैं, यानी मन चंचल है, मन अशांत है, भागदौड़ बहुत ज़्यादा है। इस तरह की स्थितियों को दर्शाने वाली रेखाएं यहाँ से निकलकर ये बुध रेखाएं हैं जो बार बार आपको नौकरी परिवर्तन का सामना, स्थान परिवर्तन का सामना आपके जीवन में कराने को तैयार हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ रेखाओं के बारे में, और वह है आपकी भाग्य रेखा।
अगर आप भाग्य रेखा को देखेंगी तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा लगातार नज़र आती है। अभी मैं इसको सिर्फ ज़्यादा नहीं, केवल और केवल आपकी उम्र जो है इस समय 25 वर्ष चल रही है, और मुझे पता है आने वाले समय में बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर और भी बनने वाली हैं और मिटने वाली हैं। तो इसलिए मैं इसको यहाँ केवल और केवल 30 वर्ष तक ही अभी पढ़ पाऊँगा। इससे आगे पढ़ना एक बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि रेखाओं में बहुत परिवर्तन आते हैं। तो यहाँ अगर कर्म रेखा को देखता हूँ तो लगातार आपके पास है, और कर्म से आप अपना भाग्य बनाने का लगातार प्रयास करेंगी, मुसीबतें चाहे कितने भी क्यों ना आए। कुछ कभी कभी ऐसा होता है, ईश्वर की कृपा होती है, जैसे आपने मुझसे हाथ पूछ लिया, मैंने आपको हस्तरेखा बता दी, मैंने उपाय बता दिया, आपने कर लिया, और उसके बाद में उसको कवच बन कर के कोई भी जीवन के अंदर चीज़ आ जाती है, भगवती की कृपा होती है, और व्यक्ति उस चीज़ों को सबको निराशा से बाहर निकलकर उन्नति प्राप्त करता है। तो भाग्य रेखा भी कर्म रेखा के रूप में अच्छी मजबूत है। शुक्र पर्व की देखिएगा, ये संसाधनों का पर्व होता है। वैवाहिक सुख के लिए से लेकर के जीवन में संसाधनों के सुख पर भी अभी जाली है, यानी अभी संसाधनों के लिए केवल और केवल संघर्ष है। आयु रेखा की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयु रेखा तो आपके पास में बहुत अच्छी है, भगवान की कृपा से अभी भी 76 वर्ष किया, आगे भी बढ़ेगी, इसकी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको ऐसा लगा होगा जैसे मैंने पूरे हाथ के बारे में बुरा ही बुरा बोला है। अगर बुरा नहीं बोला तो मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने लगातार ये बोला है जीवन में संघर्ष, इसका सिर्फ निचोड़ है जीवन में संघर्ष, और संघर्ष से व्यक्ति बनता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, मैंने बहुत हाथ देखे हैं जो आज अपने जीवन में बहुत ऊंचे पदों पर प्राप्त है, आपकी जैसी रेखा होगी। आपने पूछा कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2022 से 2024 आने वाले 2 साल में आपको स्थान परिवर्तन का कारण बनेगा बहुत बड़ा। इसमें हो सकता है विवाह के कारण बने, हो सकता है नौकरी के कारण बने, लेकिन बड़ा स्थान परिवर्तन का योग है आने वाले 2 साल में। जॉब से संबंधित हो सकता है। तो यहाँ शादी के बारे में आपने पूछा है, मुझे लगता है आने वाले 2 साल में आपका विवाह का योग बनेगा। कुंडली मिलान करके विवाह कराएं। कुंडली मिलान यदि आप चाहें तो मेरे पास अपनी और लड़के की भेज सकते हैं, मैं मिला करके आपको बता सकता हूँ। तो शादी बहुत दूर से होने का संबंध दिखाई देता है। शादी के बाद विदेश से संबंध बनाने का योग दिखाई देता है। विदेश में रहने वाले लड़के के साथ विवाह होने का संकेत दिखता है, या आप स्वयं विदेश में नौकरी करने चले जाए, ऐसे संकेत काफ़ी कुछ हाथ में दिखाई देते हैं। तो कैरियर में समस्याएं हैं, नौकरी में परिवर्तन है, भाग दौड़ है, स्ट्रगल ज़्यादा है, लेकिन सब कुछ चलता रहेगा जीवन के साथ साथ। इन सब का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर ना पड़े, आपका वैवाहिक जीवन सही रहे और आपकी पदोन्नति बनी रहे। इसके लिए आप क्या करें, ये ज़बरदस्त उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। एक बेहतरीन सा पन्ना पहनिए इस उंगली के अंदर, ये पन्ना पहनिएगा, ये आपको बहुत कुछ धन की प्राप्ति और संसाधनों की प्राप्ति, बुद्धि का सही निर्णय सब कुछ दिलवाएगा आपको। तो ये तो पन्ना पहनना है, आप चाहें तो मुझसे मंगा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। दूसरा आपको एक ही उपाय बता रहा हूं, बस देवी कवच। बुरी रेखाओं का प्रभाव, बुरी प्रभाव को रोकने का एक ही मात्र उपाय है, और वो है दुर्गा सप्तशती का देवी कवच। उस देवी कवच को नित्य पढ़ लीजिए और फिर देखिए ये बुरी रेखा रखी रह जाएंगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ती चली जाएंगी। इतना करें, सुखी रहें आप, यही शुभकामनाएं मेरी। नमस्कार।